नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, उसमें हम पहुंच गए हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आज इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक, मतलब जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो क्वेश्चन है इसको हमने पहले लेक्चर में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से जो भी आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन हमारा है 9। आप सबको पता है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये अक्सर जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये और एक दो चैप्टर मिला के टोटल जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका 10 मार्क मतलब निश्चित होने वाला ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की जीवा जो है, एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, जो क्या है PQ है, जैसे फिगर में हमने बना ही दिया है, ठीक है। कि 5 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की उस वृत्त की क्या है जीवा है PQ। P और Q पर जो है स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं जिसका नाम क्या है T। आप सबको पता होगा प्रतिच्छेदित मतलब प्रतिच्छेदित बिंदु क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होते हैं, ऐसी जो रेखाएं होती हैं जो वृत्त को क्या करती हैं, दो बिंदुओं पर टच करती हैं, वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी रेखाएं जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जो यहाँ पे लिखा है कि जो है TP की लंबाई याद कीजिए, और यहाँ पे जो है ये क्या है स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती हैं उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदित करने का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, जहाँ पे वही हमारी जो है प्रतिच्छेदित बिंदु होता है, वही प्रतिच्छेदित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे T पर जो दोनों स्पर्शी हैं P और Q, ये जो है बिंदु T पर क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फिगर में। अब यहाँ पे जो हमारा TP है यानी जो स्पर्शी है, स्पर्शी का क्या नाम है यहाँ पे PT या TP कहिए इसको, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, और सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे दिया है, जो चीज़ें दी हैं उसको हम लिखते हैं। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा PQ P और Q पर स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना होगा P और Q। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P और Q पर स्पर्श, ठीक है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं ये दोनों वृत्त को एक ही बिंदु पर टच कर रहे हैं, इसलिए स्पर्श रेखाएं एक बिंदु, यहाँ पे लिखा है एक बिंदु T पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। दिया है हमें वही चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है, आप उसमें वही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें TP की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, TP बराबर कितना सेंटीमीटर होगा या कितना होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार, चित्रानुसार। अब हमें जो है इसकी लंबाई चाहिए, तो हम एक बार क्या कहेंगे
यहाँ पे हमें पता जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, यानी यहाँ पे जो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है इसी की लंबाई चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, 90 डिग्री। इसके बाद दूसरा हम कहेंगे, दूसरा यहाँ पे हम कहेंगे जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की जीवा दी है, तो यहाँ से जब ये वृत्त की केंद्र से ये लाइन टच हो रही है तो यानी जो है ये कितना हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो टोटल 8 था, 4 ये हो गया, यानी इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट क्या हमारा R है। ठीक है, R से 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, तो आपका जो है ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया। हमें अब इसकी जो है वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें यक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि OP लंब है, OP लंब है, किस पे लंब है, PT पर। OP लंब है, किस पे लंब है, PT पर। हमें पता है कि वृत्त की वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, यहाँ आप लिख देंगे। इसके बाद हम कहेंगे दूसरा OR लंब है PQ पर। OR लंब है, किस पे लंब है, P, और यहाँ पे OR लंब है, किस पे लंब है, PQ पर। OR लंब है किस पे, PQ पर। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा भी हो जाएगा, जब इस पे लंब समद्विभाजित करता है तो लंब भी होगा, और भी क्या होगा, यहाँ पे RP यानी PR बराबर किसके हो जाएगा, QR बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर के हो गए। अब हमें जो मेन काम हमारा है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए इस साइड की, यानी हमें जो है PT की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से ये जो है कॉपी तो करना यहाँ से संभव नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे जो है करते हैं। इसको कॉपी करके दूसरे पेज पे नहीं कर सकते, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये हो गया आपका, दिया है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे कौन सा त्रिभुज लेना है, हमें लेना है त्रिभुज यहाँ पे PRT में। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, जो है PRT में, PRT में। तो आप सबको पता ही है जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो बहुत ही फेमस है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब हो गया, यानी 90 यहाँ बन रहा है। ये हमारा इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमारा इसमें आधार क्या है, y है, तो y का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है, लंब यही है 4, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया 16, और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार हमें ये वाला ट्रायंगल लेना, यानी हमारा यहाँ से वैल्यू तो निकला नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसी प्रकार अब की बार हमें समकोण त्रिभुज लेना है, ओ जो है POT में। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPT में। ठीक है, OPT में या जो POT में क्या हो जाएगा, इसमें भी कर्ण, ये वाली भुजा जो होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी, ये वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी,
कड़ होगी। कड़ का जो स्क्वायर होता है, कड़ का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये भी समकोण त्रिभुज है, जब ये 5 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कड़ का स्क्वायर यानी जो है यहाँ पे क्या है y + 3, ये हमारा क्या है कड़ है, चूँकि ये भुजा टोटल क्या है यहाँ से यहाँ तक कड़ है, तो ये y है और ये 3 है, तो y + 3 हो गया। तो इसका जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी जो है यक्स का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा लंब कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे y + 3 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 यानी 6y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे ये हो गया आपका यक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें जो है यक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पे आप इसको जो है पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 6y और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे प्लस 25 ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यानी जो है यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है 9 है 9 और इसको आप जो है दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम करेंगे, चलिए इसको हम कर देते हैं, तो 16 प्लस ये दोनों ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है 9 + 6y = दोनों को ऐड कर लीजिए, जो है 6 और 5 ऐड करेंगे तो 6 5 11 यानी 1 हो गया। यहाँ पे 2 1 3 1 कितना हो गया 4 41 हो गया और यहाँ से 6y = इतना हो गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ से ये प्लस का 9 है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी जो है 41 - 9 और यहाँ से 6y = क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको घटा दे रहे हैं तो यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32 जो है 6 और यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और y की जो वैल्यू हो जाएगी 16/3 हो गई। ठीक है, 16/3 हो गई। अब चूँकि हमें ये तो y की वैल्यू निकल गई, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ये वैल्यू आप रख देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको मान लीजिए समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे, लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है यक्स स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस क्या है भाई 16, तो यहाँ 16 कर दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 16/3 है तो 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर = 16 का स्क्वायर 256 और बाई कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से प्लस जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 हो गया, यहाँ पे 16 कर दीजिए और 16 9 144 यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 256 प्लस यहाँ पे 16 9 144 और बाई कितना हो जाएगा 9 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 400/9 यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें चाहिए चूँकि यक्स की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब यक्स की वैल्यू चाहिए तो ये रूट में हो जाएगा, यानी 400 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ से 400/9 हो जाएगा, यानी ये बाहर निकलेगा तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, तो यहाँ 20 कर देंगे और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, बट हमें चाहिए क्या पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी 20/3 हो जाएगी, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि दूरी जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये NCERT के क्वेश्चन भी है ये सब। ठीक है,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये सब इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लिखा है भाई, लिखा है चित्र में, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। हाँ लिखा है ओडी वृत्त की त्रिज्या है जो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ओ बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। ओ डी, यहाँ पे ओ डी वृत्त की त्रिज्या है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ चित्र के माध्यम से, यहाँ निम्न चित्र में यानी चित्र पहले से दिया था इसलिए यहाँ 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। ये 5 सेंटीमीटर, जब ये वृत्त की त्रिज्या है ओ डी और ओ सी क्या है बराबर हैं, जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 ही सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब हमें BC की लंबाई चाहिए, तो BC की लंबाई निकालना आप जानते ही हैं। एक कौन सा हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका ये 90 अंश है, तो आप कह दोगे समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा भी दिया है, अगर आप नहीं किए हैं तो पिछला वाला लेक्चर देखें, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क है, और इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको आप देखिए। लिखा है निम्न चित्र में एंगल कोण OAB यानी ये वाला कितना वैल्यू दिया है 60 डिग्री दी है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई दिया है, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा दिया है जो चीज़ें उसको लिख दीजिए। कोण OAB बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें OB की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। हम कहेंगे यहाँ पे चित्रानुसार हम कहेंगे ये हमारा क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्शी पर लंब होगी, यानी OB लंब है, किस पे लंब है यहाँ पे AB पर। कैसे लंब है हमें पता है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शी पर लंब होती है, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी यहाँ पे आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, या ऐसे त्रिभुज ही डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, या लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा है AOB में, त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में। यानी यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है, थीटा की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको आप OB कह दीजिए या यक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये वाली वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये हमारा क्या है लंब है, ये हमारा क्या है कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, tan और cot का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, या जो है tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल टू लंब हमारा कितना है यक्स है, यक्स बाई कितना हो जाएगा हमारा यक्स हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा क्या दिया है, यहाँ पे एंगल तो हो गया, ये हमारा जो है यानी ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया, यानी यहाँ पे कड़ है, तो यहाँ पे जो है ये नहीं होगा, इसको आप जो है यहाँ पे tan नहीं लगेगा, चूँकि ये लंब है हमारा, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, तो लंब है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कड़ होती है, तो ये हमारी कड़ हो जाएगी। तो कड़ हमें दिया है, ठीक है। तो लंब और कड़ दिया है, तो लंब और कड़ में किसका रिलेशन होता है tan का नहीं होता, साइन का होता है। तो इसको आपको केयरफुली जो है लगाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कड़। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू हमें दी है यक्स, तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू 60 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हमारा यक्स है तो इसको यक्स कर दीजिए, कड़ हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर 6 कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, साइन जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2 होती है, इक्वल टू हो जाएगा यक्स बाई क्या हो जाएगा 6। यहाँ से 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी
3 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू भी रख के आप इसको और आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10.1 का जो ये लास्ट क्वेश्चन है क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्न चित्र में ए बी जो है स्पर्श रेखा ए बी 4 सेंटीमीटर है। ए बी यानी जो ये वाली लंबाई ए कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या जब OA बराबर किसके है, OC की है, तो ये जब 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकाल के इसको ऐड कर देंगे, जो है यहाँ पे OB और OC मिलके BC बनेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है इसको हम लिखते हैं। दिया है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और BC की लंबाई हमसे पूछा है, यानी ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है हमें यहाँ पे BC की लंबाई, यानी BC बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, और यहाँ लिख देंगे हम चित्रानुसार, चित्रानुसार। अब यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा ट्रायंगल है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे सबसे पहले OA बराबर OC। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए सब क्या होगी, 3 ही सेंटीमीटर की होगी। इसलिए जो है ये OC बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको 3 बना देंगे अच्छे से, 3 सेंटीमीटर। दूसरा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है भाई, AOB में कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर यानी जो है OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा, AB है, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब यानी 3 है, OA का स्क्वायर। और यहाँ पे आप याद करेंगे तो OB की वैल्यू नहीं पता है, तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, AB हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो OB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको आप जान रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर हो गई तो हमें BC की लंबाई चाहिए। BC बराबर क्या है, BC बराबर OB प्लस OC। तो OB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और OC की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर। तो BC की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी BC की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जितना हमने करवाया है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।